आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम TYBMS SAM 5 का इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन पेपर नवंबर 2024 का है। इसका हम कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर वन का जो ए एंड बी पार्ट है, ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिफर कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे आपको ए बी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट गिवन है। अगर आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अटेम्प्ट करना है तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, टोटल 7 पेपर्स के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, थ्योरेटिकल भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल भी मिल जाएंगे, आप उसको रिफर कर सकते हो। तो आज का जो लेक्चर्स है होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 के सी एंड डी पार्ट पे होगा, जो कि 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी है ये 8 मार्क्स के लिए है, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो डी है वो 7 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, द सिक्योरिटी रिटर्न ऑन द स्टॉक ऑफ डॉक्टर रेड्डी लैब एंड अल्केम लैब अंडर डिफरेंट स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो इकोनॉमिक कंडीशन गिवन है, यहाँ पे बूम गिवन है, लो ग्रोथ गिवन है, यहाँ पे स्टेगनेशन गिवन है, यहाँ पे रिसेशन गिवन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे गिवन है। एंड देन इसमें रिटर्न ऑन द स्टॉक ऑफ डॉक्टर रेड्डी लैब परसेंटेज गिवन है, और रिटर्न ऑन द स्टॉक अल्केम लैब परसेंटेज गिवन है। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, एंड इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है, ऑन बोथ द स्टॉक एंड एडवाइस टू इन्वेस्ट इन वन ऑफ द फर्म वन ऑफ द देम। तो आपको यहाँ पे एडवाइस करना है कि हमें किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें डॉक्टर रेड्डी लैब में करना चाहिए या हमें अल्केम लैब में करना चाहिए। तो देखिए बेसिकली कैसा करना है, आगे अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हम पहले क्या देखेंगे, इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न देखेंगे, मतलब कि हमें किस लैब में, यहाँ पे लैब दिया हुआ है तो यानी किस लैब में हमें ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, डॉक्टर रेड्डी में मिल सकता है या डॉक्टर अल्केम में मिल सकता है। पहले तो एक्सपेक्टेड रिटर्न देखना है। सेकेंड थिंग, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका हाई रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट वन, एक्सपेक्टेड रिटर्न हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन हम किस बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे। तो क्या इसके लिए मेथड है या फॉर्मूलाज है। तो पहले हम फॉर्मूला को देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, समेशन P इंटू R, तो ये आएगा। एंड फिर अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसके लिए पहले मुझे वेरिएंस यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा इसके अंदर, कि समेशन P इन द ब्रैकेट R माइनस ER और इसका होल स्क्वायर। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो मुझे वेरिएंस मिल गया, तो वेरिएंस का मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड है, ये फॉर्मूला है, इस बेसिस पे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देन पहले तो हम चेक करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, देन उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम मतलब एनालिसिस करके पोर्टफोलियोज को फिर हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो अब इसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे कॉलम बनाएंगे। पहले तो हम करते हैं यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी के लिए, डॉक्टर रेड्डी लैब के लिए। ठीक है, फर्स्ट हम इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम कॉलम बना लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे पर्टिकुलर, ओके। अब इस पर्टिकुलर के अंदर आपको 4 कंडीशन गिवन है, तो 4 कंडीशन यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। एंड देन हमें इसका टोटल भी चाहिए होगा। ओके, एंड देन यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख लेता हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.30, 0.20 एंड 0.30 एंड 0.20। ठीक है, एंड देन मुझे यहाँ पे रिटर्न गिवन है, डॉक्टर रेड्डी का रिटर्न गिवन है, तो मैं यहाँ पे आर लिखता हूँ, आर फॉर रिटर्न 50, 45, 30 एंड 25। ठीक है, ओके। तो अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। फर्स्ट वन क्या चाहिए, P इंटू आर, यानी कि P यानी कि प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न। तो P इंटू आर, इसका मुझे समेशन यानी कि इसका टोटल चाहिए मुझे। ओके, तो फर्स्ट में इसका टोटल कैसे निकालूंगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हम कैलसी यूज कर लेते हैं और इसके अंदर मेमोरी प्लस का जो बटन है उसको यूज करेंगे, जिसकी वजह से हमारा
कैलकुलेशन फास्ट फास्ट होते रहेगा। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर फर्स्ट आपने कैलसी ले लिया है, तो इसके अंदर क्या है 0.30, तो 0.30 इंटू 50 कर दीजिए, 50, ठीक है 50 किया। फिर यहाँ पे डायरेक्टली आपको मेमोरी प्लस का बटन प्रेस कर देना है वन टाइम। कितना है 15, तो मैं यहाँ पे 15 लिख लेता हूँ, 15, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा 0.2 इंटू 45, फिर मेमोरी प्लस, तो यहाँ पे आ गया आंसर 9। देन 30 इंटू 30, तो मेमोरी प्लस, तो यहाँ पे भी 9 आ गया। एंड देन 0.20 इंटू 25 एंड देन मेमोरी प्लस, तो 5 आ गया। बेसिकली आप इसको ऐड भी कर सकते हो, या तो यहाँ पे MRC बटन है उसको प्रेस कर दो, इसका टोटल मिल जाएगा 38। कितना मिलेगा 38, तो ये मिल गया अपने को एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसको मैं इधर साइड पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कॉलम बना लेता हूँ पहले, फिर इसमें R माइनस ER चाहिए हमें, फिर R माइनस ER द होल स्क्वायर चाहिए हमें, एंड फिर P इंटू R माइनस ER द होल स्क्वायर। इसकी मुझे नीड है इतनी कॉलम की, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अभी मुझे क्या मिल गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल गया यहाँ पे, दैट इज ER की वैल्यू कितनी आ गई 38, ठीक है। अभी नेक्स्ट मुझे वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए ये अपने पास 3 कॉलम आएंगे, R माइनस ER द होल स्क्वायर, फिर P यानी कि प्रोबेबिलिटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास लास्ट का कॉलम मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं R माइनस ER, तो 38 है अपने पास, और R कितना है 50, 50 माइनस 38, 50 माइनस 38 कितना आएगा आंसर 12। फिर 45 माइनस 38 करेंगे तो आंसर आएगा इसमें 7, ओके। 30 माइनस 38 करेंगे तो -8 आएगा इसमें, 25 माइनस 38 करेंगे तो माइनस इसमें आएगा -13, ओके। देन अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर होगा 144, फिर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 13 का स्क्वायर 169। एंड देन अब हम इसका प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सेम करना है यहाँ पे 0.3 इंटू 144 मेमोरी प्लस, तो 43.2 आ गया इसके अंदर। फिर नेक्स्ट 0.20 इंटू 49 मेमोरी प्लस, तो 9.8 आ गया इसमें। देन 0.3 इंटू 64 मेमोरी प्लस, तो आंसर आएगा 19.2। एंड देन 0.2 इंटू 169, तो मेमोरी प्लस, इसमें आंसर आएगा 33.8। और MRC यानी कि इसमें आ गया आंसर 106। तो ये आ गया अपने पास वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन P इन द ब्रैकेट R माइनस ER द होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया 106। अगर मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो कैसे करूंगा, अंडर रूट 106, तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 10.30, ठीक है। ये मेरा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आ गया वेरिएंस। तो ये आ गया डॉक्टर रेड्डी का, देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें पहले ये दो देखना है। तो इसका 38 एक्सपेक्टेड रिटर्न है और 10.30 इसका क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सेकंड पोर्टफोलियो को देखते हैं, यानी कि डॉक्टर अल्केम लैब, इसमें भी सेम फॉर्मेट पे जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे सब कुछ सेम करता हूं मैं, फर्स्ट पर्टिकुलर, ठीक है, बूम, लो ग्रोथ स्टेज, यहाँ पे अपना टोटल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी 0.30, 0.20, 0.30 एंड 0.20, ठीक है। फिर रिटर्न, इसका रिटर्न देखेंगे, रिटर्न कितना है इसमें 45
50 40 30, ठीक है। एंड देन फिर P इंटू आर, P इंटू आर, तो इसमें सेम 0.30 इंटू 45 मेमोरी प्लस का बटन, तो 13.5 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट 0.20 इंटू 50 कर देंगे मेमोरी प्लस, तो इसका आंसर है 10। 0.3 इंटू 40, तो मेमोरी प्लस, आंसर आ गया 12। फिर 0.20 इंटू 30, तो इसमें मेमोरी प्लस, आंसर आ गया 6। फिर एमआरसी कर देंगे 41.5, ये आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्लियर। एंड देन अब हम यहाँ पे आएंगे आर माइनस ई आर, ओके। तो आर माइनस ई आर करना है आपको, दैट इज में 45 माइनस 41.5, तो 45 माइनस 41.5, तो इसमें आंसर आएगा 3.5। फिर 50 माइनस 41 करते हैं, तो 50 माइनस 41.5, इसमें आएगा 8.5। फिर 40 माइनस 1.5 करेंगे तो माइनस में 1.5 आ जाएगा। 30 माइनस 41.5 करेंगे तो माइनस 11.5 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर करना है, तो आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर, तो इसका 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें आएगा 12.25। 8.5 का करेंगे तो इसमें आएगा 72.25। फिर 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज मीन्स इसमें 2.25। 11.5 का करेंगे इसमें 132.25 आएगा। 11.5 इंटू 11.5, यस, तो ये आ गया। एंड देन अब इसका प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि P इन द ब्रैकेट R माइनस ई आर द होल स्क्वायर, राइट। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि 0.30 इंटू 12.25 मेमोरी प्लस, इसमें आंसर आएगा 3.675। फिर 0.2 इंटू इधर पे 72.25 मेमोरी प्लस, दैट इज में 14.45 आ गया। फिर 0.30 इंटू 2.25 मेमोरी प्लस, तो 0.675 इसका आंसर आएगा। एंड देन 0.2 इंटू 132.25 मेमोरी प्लस, तो इसका आंसर आएगा 26.45। एंड इसमें एमआरसी कर देंगे तो इसका टोटल मिल गया 45.25। देखो मेमोरी प्लस और इसमें एमआरसी जो दिया गया बटन है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे जो मेरा कैलकुलेशन पार्ट था उसमें मेरा टाइम बच गया, सिर्फ मैं मल्टीप्लाई करते गया, इसका एडिशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे होते गया। तो इसीलिए आप लोग ऐसी कैलसी यूज करो जिसमें मेमोरी प्लस और इक्वल का साइन हो, यानी कि एम प्लस इक्वल का साइन हो, और ऐसी कैलसी में आपको कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा बेसिकली, राइट। अब हम इसका आंसर देखते हैं। इसमें पहले तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देखते हैं कितना आता है, तो इसमें लिखते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट इज ई आर, इसका आंसर आ गया अपने पास 41.5। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो डॉक्टर रेड्डी और यहाँ पे अल्केम लैब, तो इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 38 का, और इसका कितना है 41.5, यानी कि ये ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पे देखा जाए तो हमें इन्वेस्टमेंट किसमें करना चाहिए, अल्केम लैब में। नेक्स्ट वन वेरिएंस पे आते, तो वेरिएंस का फॉर्मूला समेशन P इन द ब्रैकेट R माइनस ई आर द होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 45.25। एंड इसका स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज अंडर रूट 45.25, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका आंसर आएगा 6.73, राइट। तो ये इसका आंसर आएगा। तो हमें इन्वेस्टमेंट किसमें करना चाहिए, डॉक्टर अल्केम लैब में करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न है परसेंटेज में, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज है सब जगह, तो इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन देखा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें कम है, दैट इज इसमें रिस्क कम है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो दैट इसमें रिस्क भी ज्यादा होगा, और इसमें अल्केम में हाइयर रिटर्न है लेकिन रिस्क क्या है, कम है। तो हम इसका स्टेटमेंट देते हैं। इसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे अल्केम, डॉक्टर अल्केम लैब हैज हाइयर रिटर्न
या हाइयर एक्सपेक्टेड रिटर्न, यहाँ पे लिखते हाइयर एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी कि 41.5%, ठीक है, कंपेयर टू किसे कंपेयर करेंगे, डॉक्टर रेड्डी लैब से, और इनका रिटर्न कितना है इसमें 38% का, ठीक है। एंड इसमें अगर रिस्क देखा जाए तो अल्केम में लोअर रिस्क है, तो यहाँ पे लिखते हैं सेम अल्केम लैब हैज लोअर रिस्क एज कंपेयर टू डॉक्टर रेड्डी लैब। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ये दो पॉइंट अपना निकल के आएगा इसके अंदर, समझ। तो ये आपको रिकमेंडेड है यहाँ पे करना था, यानी कि यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करना था कि इसमें हमें किस लैब में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो अल्केम लैब में अपने इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए ये सब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप क्लास की जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया है कि इसको हम किस मेथड में सॉल्व करेंगे। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट पे। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट पे। 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है द सिक्योरिटी रिटर्न ऑफ बावा शूज लिमिटेड एंड मार्केट रिटर्न आर गिवन है बिलो। यहाँ पे देख सकते हो आपको पर्टिकुलर गिवन है, टोटल 7 यहाँ पे गिवन है, 7 रिटर्न्स गिवन है यहाँ पे, रिटर्न ऑन द सिक्योरिटी ऑन बावा शूज लिमिटेड इन परसेंटेज एंड मार्केट रिटर्न भी आपको परसेंटेज में गिवन है। आपको कैलकुलेट करना है इसमें बीटा। तो बीटा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बीटा का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं। बीटा यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट वन चाहिए कोवेरियंस। कोवेरियंस किसमें चाहिए अपने को, इसमें रिटर्न ऑन सिक्योरिटीज और मार्केट रिटर्न के बीच में कोवेरियंस चाहिए अपने को फर्स्ट, ठीक है। बीटा किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें कोवेरियंस फाइंड आउट करना है। कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है समेशन आर एस माइनस आर बार एस, तो इसमें आर एम माइनस आर बार एम, फिर अपॉन में चाहिए अपने को n माइनस 1, तो n दैट इज में यहाँ पे नंबर्स कितना गिवन है 7 गिवन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें चाहिए इसके अंदर वेरिएंस चाहिए इसके अंदर, यानी कि इसको हम लिखेंगे साइन डेविएशन स्क्वायर m, यानी कि वेरिएंस किसका चाहिए, मार्केट रिटर्न का चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है समेशन आर एम माइनस आर बार एम द होल स्क्वायर एंड अपॉन में आएगा n माइनस 1 एंड देन फिर हम क्या करेंगे कोवेरियंस और स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में कॉलम प्रिपेयर कर लेता हूँ ये दोनों को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हम बावा शूज लिमिटेड इसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं बीटा। देन यहाँ पे मैं फॉर्मेट बनाता हूँ, फर्स्ट यहाँ पे पर्टिकुलर इसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन इसका टोटल, ठीक है, ओके। एंड देन यहाँ पे मैं बीटा का फॉर्मूला लिख लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा बीटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बीटा का फॉर्मूला आएगा कोवेरियंस अपॉन वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न, तो ये फॉर्मूला है बीटा का बेसिकली। तो ये दो वैल्यूज हमें यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रिटर्न गिवन है, सिक्योरिटी रिटर्न यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, आर एस बाबा लिमिटेड का है एंड फिर मार्केट रिटर्न के लिए आर एम लिखता हूँ, ओके। तो इसमें आपको सिक्योरिटी रिटर्न गिवन है 10 13 15 14 15 18 एंड 20 एंड देन फिर इसमें आते हैं हम लोग आर एम 14 16 देन 18 20 22 24 एंड 26, ठीक। यहाँ पे अभी मैं आर एस और आर एम का टोटल कर दूंगा, तो इसका टोटल करते हैं कैलसी से। यहाँ पे 10 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20, तो इसका आंसर आ गया 105, ठीक है। फिर आर एम का टोटल करता हूँ
14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 26। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 140। ओके, तो ये आ गया। तो अब मुझे क्या चाहिए इसके अंदर फॉर्मूलास में, देखो आर बार एस चाहिए और आर बार एम चाहिए। तो ये कैसे निकालूंगा मैं, तो इसके लिए भी फॉर्मूला यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ आर बार एस लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट तो फॉर्मूला होता है समेशन आर एस अपॉन एन। तो इसमें समेशन आर एस का समेशन कितना है, टोटल कितना है 105, एन इसको डिवाइड करेंगे 7, एन कितना है यहाँ पे देख सकते हो 7, तो यहाँ पे लिखता हूँ एन इक्वल टू 7। तो 105 को 7 से डिवाइड कर देंगे, इसमें आंसर आएगा 15। सेम इसी तरीके से आर बार एस निकालता हूं मैं, इसका समेशन आर एम अपॉन एन आएगा। तो आर एम का समेशन कितना है 140 को 7 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आएगा 20। ठीक है, अभी फर्स्ट वन यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो कॉलम प्रिपेयर करूंगा उसमें आएगा आर एस माइनस आर बार एस, और जो सेकेंड कॉलम होगा उसमें आर एस माइनस आर एम माइनस आर बार एम। अभी पहले ये दो कॉलम हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 10 माइनस 15, 10 माइनस 15 माइनस 5, 13 माइनस 15 माइनस 2, 15 माइनस 15 0, 14 माइनस 15 करेंगे तो माइनस 1, 15 माइनस 15 0, 18 माइनस 15 दैट इज मीन 3, और 20 माइनस 15 दैट इज मीन 5 पॉजिटिव में। इसका टोटल नहीं चाहिए, इसका भी टोटल हमें नहीं चाहिए। आर एम का कहते हैं यहाँ पे 14 माइनस 20 दैट इज माइनस 6, 16 माइनस 20 दैट इज माइनस 4, 18 minus 20 that is minus 2, 20 minus 20 that is 0, 22 minus 22, 24 minus 20 that is 4, and 26 minus 20 that is 6। ठीक है, एंड देन अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, आर एस माइनस आर बार एस, फिर आर एम माइनस आर बार एम। ओके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 6 30 पॉजिटिव में, 2 इंटू 4 दैट इज में 8, 0 इंटू 2 दैट इज में 0, 1 इंटू 0 दैट इज में 0, 2 इंटू 0 0 इंटू 2 0। ठीक है, 3 इंटू 4 12 एंड 5 इंटू 6 30। राइट, तो इसका आंसर आएगा 80। ओके, तो यहाँ पे 80 आ गया। एंड देन अब मुझे चाहिए आर एम माइनस आर बार एम द होल स्क्वायर। अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो समेशन आर एस माइनस आर बार एस, आर एम माइनस आर बार एम, तो इसका समेशन हमें यहाँ पे मिल गया 80। फिर नेक्स्ट चाहिए हमें आर एम माइनस आर बार एम द होल स्क्वायर, तो इसका हम होल स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि मार्केट रिटर्न का होल स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, फिर 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, फिर सेम 4, 16 एंड 36। ठीक है, तब इसका आंसर देखते हैं, स्क्वायर करते हैं 36 प्लस 16 दैट इज मींस यहाँ पे आएगा 52, 56, 56 का डबल होता है 112, 56 इंटू 2, यस 112 आ गया अपने पास ये आंसर। अब हम फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड देन इसका आंसर निकालते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कोवेरियंस। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है, आर एस माइनस आर बार एस चाहिए, तो उसका वैल्यू देखो कितना है 80, यहाँ पे 80 अपॉन n माइनस 1 दैट इज में 7 माइनस 1, तो इट मीन्स 80 अपॉन 6 हो गया। इसको डिवाइड कर दो, 80 डिवाइड बाई 6, तो आंसर आएगा 13.33। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आते हैं वेरिएंस निकालते हैं। इसका टोटल कितना है 112, तो 112 को यहाँ पे 7 माइनस 1 दैट इज मीन 112 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ पे आएगा 112 डिवाइड बाई 6, तो 18.67, 112 डिवाइड बाई 6, यस, तो ये आ गया। अब इसके बेसिस पे हम बीटा कैलकुलेट करेंगे। तो बीटा का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट चाहिए कोवेरियंस। कोवेरियंस कितना है 13.33 एंड डिवाइड कर देंगे इसमें वेरियंस, तो वेरियंस कितना है 18.67, तो उसको डिवाइड कर लेते हैं 13.33 डिवाइड बाई 18.67, तो इसका आंसर आएगा, बीटा की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 0.71। ठीक है, 7139, अगर 4 डिजिट लोगे तो ये आंसर आएगा
2 डिजिट लोगे तो 7 1 भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो इस मेथड में हम बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। IF क्लास की जो कॉन्सेप्ट था हाउ टू कैलकुलेट द बीटास, ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद रखिए कि ये जो IIPM है इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर 2018 नवंबर मंथ से लेके 2024 के हर एक पेपर के सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से जाके आप ऑब्जेक्टिव्स को रिफर कर सकते हो। चलिए, इस वीडियो में यानी कि इस लेक्चर्स में बस इतना ही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन है A B उसको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।